गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग पढ़े रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। सुबह वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, यानी कि वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन कहते हैं। पढ़े थे इसमें हम लोग मेढक का पढ़े थे, रिस्पिरेटरी सिस्टम, मछली का पढ़ लिए थे, कीट मकोड़े का पढ़ लिए थे, हम लोग ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें लोग नासा छिद्र पढ़ लिए थे, नासा कपाट पढ़ लिए थे लोग, फेरिंग्स पढ़ लिए थे लोग, लैरिंग्स पढ़ लिए थे लोग, स्वर यंत्र पढ़ लिए थे लैरिंग्स स्वर यंत्र पढ़ लिए थे लोग। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़े थे लोग, पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू करने से पहले सभी दोस्त अपने अपने दोस्तों के पास फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो टेस्ट गुरु नाम के से ही है, या हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले एक बार सभी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम सभी अपने सरस्वती माँ की बोलते हैं जय। सरस्वती माँ की सब कोई बोलते हैं जय। और अब वीडियो शुरू किया जाए। हमने कल टेडपोल के बारे में बताया था। ये क्या है टेडपोल? कल इमेज नहीं लगते, ये क्या है? टेडपोल है, टेडपोल। बताइए, अगर सुबह वाला वीडियो देखें तो बताइए तो टेडपोल किससे सांस लेता है? ये किसका बच्चा है? मेढक का बच्चा है, मेढक है, मेढक है ना, इनकी फ्रॉक। ये सांस किससे लेता है टेडपोल? तो ये गिल से सांस लेता है। किससे? गिल्स। समझ गए? किससे सांस लेता है? गिल्स से। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। ये टेडपोल देख लिए थे लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे लोग, ठीक है। इस यहाँ नोज पढ़ लिए थे, नासा छिद्र पढ़ थे, नासा कपाट, फेरिंग्स पढ़ते, लैरिंग्स पढ़ते। लैरिंग्स में हमने बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक वाल दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पे जो वाल होता है, इसे क्या बताया था हमने? इपिग्लेटिक वाल। क्या? इपिग्लेटिक्स वाल पाया जाता है। हमने वाल भी बता दिए थे कि वाल किसे कहते हैं। वाल वह ढक्कन होता है जो सिर्फ एक ही तरफ खुलता है, ठीक है। इपिग्लेटिक्स वाल पढ़ लिए थे। अब ट्रेकिया देखते हैं। नौसाचिद, नसा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ये जो फूड पाइप होता है उसे क्या तरह ट्रेकिया कहते हैं। इससे लिखिए ट्रेकिया किसे। नंबर 4, ट्रेकिया। ट्रेकिया किसे कहते हैं? यह वृक्ष गुहा से जुड़ी होती है। यह वृक्ष गुहा में प्रवेश करती है, यानी कि थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक जो हमारा छाती होती है, यह जो हमारा जो छाती होता है, ये जो हम लोग का चेस्ट होता है, चेस्ट, उसमें देखिए कहते हैं ये
ट्रेकिया कहते प्रवेश करती है, तो वहीं कहते हैं यह हवा को फेफड़ा तक ले जाने का मार्ग ट्रेकिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिएगा तो दो भाग, जो ट्रेकिया है ये दो भागों में बट गया। उसे कहते हैं ब्रोंकिज, कहते हैं ब्रोंकी ब्रोंकिलस, इसे कहते हैं ब्रोंकियो कहते हैं। नासाशीर नसा के बाद फेरिंग्स लाइनिंग ट्रेकिया ब्रोंकियो। नंबर 5 क्या पढ़ना है? 5 ब्रोक्यूल, ब्रोक्यूल यह दो भागों में बटा था, तो हमारे दोनों लंग्स यानी कि लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में प्रवेश करता है। ठीक है, यह दो भागों में बटा होता है तथा हमारे दोनों फेफड़ा यानी लंग्स में प्रवेश करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये लंग्स है, ये तो ट्रेकिया है। यहाँ पे हम लोग का एक लंग्स है और यहाँ पे क्या है, एक और लंग्स, दो लंग्स है। ये हम लोग का थोरेसिक कैविटी, चेस्ट। यहाँ से आता है ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया क्या करते हैं, इसके बाद दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर प्रवेश कर जाता है और एक इधर प्रवेश कर जाता है। इफ लंग्स है लेफ्ट लंग्स, ए राइट लंग्स है। एक है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया। ये दोनों क्या है, ये जो उजला से बना है, ये क्या है, क्या है बताइए, ब्रोंक्यूल है। क्या है, ब्रोंकियोल है। ठीक है, यहाँ से ऊपर हवा आता है, कुछ इसमें चला जाता है और कुछ इस लंग्स में चला जाता है।
अब इस लंग्स को ध्यान से देखिएगा, इस लंग्स को ध्यान से देखिए इसमें जो दाने दाने जैसे दिख रहे हैं ना, ये तो है, एक है, देखिए जो पीला से हम बना रहे हैं, एक है ट्रेकिया है, ट्रेकिया। ये जो देख रहे हैं वो क्या ब्रोंकियो जो है, इसके जो ये दाना दाना जो ये क्या एल्ब्यूली है, ये जो ब्रोंकियोलेस है, ठीक है। इसके आगे ब्रोंकियोल समझ गए, ये हो गए। अब देखते हैं ब्रोंकियोलिस। नंबर 6, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस या ये ब्रोंकियोल का अगला भाग होता है जो पूरे लंग्स में क्या था फैला हुआ था, जो पूरे में पतले नस के समान फैला होता है तथा इससे ही, तो इससे ही क्या जुड़ी थी, एल्व्यूली जुड़ी थी, इससे ही एल्व्यूली जुड़ी रहती है, समझ गए। इसी से क्या जुड़ी थी, एल्व्यूली जुड़ी रहती है, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं, ये तो हुआ मोटा मोटी उसकी प्रवेश की चर्चा कि कैसे हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो डायग्राम है, इसमें इस डायग्राम देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है नोज के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकियोलज के, ब्रोंकियोज और ब्रोंकियोलेस इसके बारे में। यहाँ पे ये है ब्रोंकियोलेस, इसमें बड़े बड़े दिखा है। इसमें देखिए एल्ब्यूली, ये है क्या एल्ब्यूली, ये जो लास्ट में दाना दाना जैसा दिख रहा है, देखिए दाना दाना खंड दिख रहा है ना, उसे ही क्या कहते हैं, एल्ब्यूली कहते हैं। एल्ब्यूली से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड O2 का एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पे पाए तो इपिग्लेटिक सवाल, यहाँ पे ब्रोंकियोलस, देखिए ये क्या है, ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियो है। इसके आगे देखिए जो
पेड़ के पत्ते होते हैं उसमें उसके तरह शाखाएं निकली हुई है ना, ये जो शाखाएं निकली हुई बड़ी बड़ी, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। और उसके ऊपर देखिएगा ध्यान से तो दाना दाना खंड दिख रहा है ना, दाना दाना, ये जो दाना दाना खंड दिख रहा है, इससे और नहीं है, इसमें देखिए दाना दाने का दिखा है यहाँ पे, ये क्या है, एल्वियोली है, ठीक है। तो ये समझ गए एल्वियोली किसे कहते हैं। इनके हमको इतना इतना मोटा मोटा, ये नीचे जो है क्या डायफ्राम है, ये क्या है डायफ्राम, हमें हवा खींचने में कौन मदद करता है, डायफ्राम मदद करता है, ठीक है। यही धक्का देता है, अगर डायफ्राम टूट जाएगा तो आदमी की मृत्यु फिक्स है। डायफ्राम ही ऊपर जब धक्का देता है तो ऑक्सीजन क्या है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और जब ये नीचे आता है तो ऑक्सीजन को खींचता है, ठीक है। लिख लीजिए, ट्रेकिया हो गया, फेफड़ा, ब्रोंक्यूलिस जरूरत है, लास्ट लिख लीजिए एल्वियोली। नंबर 8, एल बी ओ एल्वियोली। यह श्वसन की क्रिया में मुख्य भूमिका अदा करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से O2 तथा CO2 का एक्सचेंज यानी कि परिवर्तन होता है, समझ गए। यानी कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में आता है उसका अंतिम रूप से जो ब्लड में परिवर्तन, ब्लड में मिलाता कौन है, तो वो एल्वियोली ही है। देखिए ये हमारा, हम एक बना रहे हैं, ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकियोलेज, यहाँ से कहते अनेक शाखाएं निकली रहती एल्वियोली के, ठीक है। ये हमारा पूरा लंग्स है, ये लंग्स है, क्या है, फेफड़ा है, फेफड़ा है। यहाँ यहाँ पे दाने दाने खानी, बहुत सारे दाने दाने खानी, सम के ऊपर क्या देखिएगा, दाना दाना खानी, इसे ही क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। इससे क्या होता है, जब ब्लड गुजरता है, मान लीजिए पीला से बना ब्लड,
इससे जो ब्लड होकर गुजरता है, इससे ब्लड होकर गुजरता है। पीला वाला क्या है? ब्लड। ब्लड जब इससे गुजरता है तो क्या करता है? CO2 को ग्रहण कर लेता है। CO2 ग्रहण करता है। CO2 ग्रहण कर लेता है तो O2 मिक्स करता है। कौन करता है? ये एल्वियोली का काम है। कौन करता है? एल्वियोली। तो समझिए एल्वियोली कितना इम्पोर्टेंट है। ये हो गया हम लोग का मोटा मोटी क्या हुआ, श्वसन के बारे में। समझ गए? अब लिखिए श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन को लिखिए, श्वसन को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया। श्वसन को अध्ययन के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। श्वसन को अध्ययन के लिए इसे कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे। कौन कौन? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन और गैसों का परिवहन। ए नंबर बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन। नंबर बी गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। नंबर सी आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन। और नंबर 4 लिख लीजिए कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन हो गया। अब हेडिंग लिखिए, ये तो श्वसन को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 4 भाग में बांटेंगे। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। अब हेडिंग लिखिए क्या? बाह्य श्वसन। बाह्य बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन इसे भी 2 भागों में बांटा गया। इसे भी 2 भागों में बांटा गया
है। बाह्य श्वसन को दो भागों में बांटा गया, श्वासोश्वास और गैसों का विनिमय। बाह्य श्वसन इसे कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ए नंबर श्वासोश्वास, श्वास यानी कि ब्रीदिंग, जिसे हम लोग सांस लेना कहते हैं। और नंबर बी गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, गैसों का विनिमय पहले देखेंगे, ठीक है। गैसों का विनिमय। अब लिखिए श्वासोश्वास की क्रियाविधि। अब हेडिंग लगी श्वासोश्वास। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं। जब व्यक्ति हवा को क्या कहता है, अंदर वृक्ष गुहा के अंदर लेता है, जब मानव हवा को अंदर वृक्ष गुहा में लेता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे को निश्वसन कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है अपने शरीर के अंदर, जो सांस खींचिए एक बार, जो आपके शरीर में, एक बार सब कोई सांस खींचिए पहले जोर से। हाँ, जो आपके अंदर ठंडा सा महसूस किया है, वो क्या है, निश्वसन है। जब व्यक्ति श्वास को अंदर खींचता है तो उसे कहता है निश्वसन कहते हैं। जब व्यक्ति सांस को अंदर खींचता है तो निश्वसन कहते हैं। और पुनः जब वृक्ष गुहा के हवा को बाहर वातावरण में छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे उच्च श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन या उसे निश्वसन कहते हैं।
उच्च श्वसन या निश्वसन कहते हैं। समझ गए? जब व्यक्ति वृक्ष गुहा को हवा के को बाहर वातावरण से में छोड़ता है तो उसे निश्वसन कहते हैं। इन संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही श्वासोश्वास कहते हैं। श्वास कहते हैं। ठीक है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को तो श्वासोश्वास कहते हैं। समझ गए? श्वासोश्वास किसे कहते हैं? यानी कि निश्वसन और निश्वसन, निश्वसन और निश्वसन को श्वासोश्वास कहते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं, हवा को अंदर लेना और पुनः हवा को बाहर छोड़ना की प्रक्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। समझ गए? मैंने आपको शुरू में बता दी कि जब हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं तो उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो जितना परसेंट वायुमंडल में होता है, यानी कि 18% वायुमंडल में है, तो 18% क्या आता है? नाइट्रोजन अंदर जाएगा। 21% ऑक्सीजन है तो 21% शरीर के अंदर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तो 0.03% जाएगा। लेकिन जब हम लोग बाहर छोड़ेंगे, यानी कि हवा जब हम लोग बाहर छोड़ेंगे, वातावरण में छोड़ेंगे, तो उसमें न ऑक्सीजन की मात्रा केवल घट जाती है 4%, यानी कि 21 से 17 हो जाती है, और किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% बढ़ जाती है। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए। लूसेंट में एक नोट लिखा है कि व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 400 ml पानी को श्वसन के द्वारा क्या होता है? बाहर छोड़ता है। बाहर छोड़ता कितना? 400 ml मिलीलीटर प्रतिदिन, प्रतिदिन 400 मिलीलीटर प्रतिदिन हवा से कहता बाहर फेंकता। ठीक है, अब हम लोग कल देख के लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये अभी बहुत लंबा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ टेस्ट गुड यूट्यूब चैनल के साथ।